गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसएससी का हम लोग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें है कि आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अभी चल रहा है, ठीक है। और ये जो आपका आज का जो क्वेश्चन है वो है 9 दिसंबर 2018 का है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार इसको क्रैक कीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये इसको मत सोचिएगा कि बहुत आसान है तो हम तुरंत मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा तो ही होगा, ठीक है। जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उधर कम से कम 50 नंबर तो उधर लाना होगा और इधर मैथ रीजनिंग मिला के आपको कम से कम 70 नंबर लाना पड़ेगा। 120 के नीचे जो है ना बड़ा उठापटक रहेगा, कहना बड़ा मुश्किल रहेगा। अगर 120 आ जाता है ना तो समझिएगा आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तब उसमें डाउट नहीं रहेगा। उससे नीचे रहेगा तो थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल रहेगा। क्वेश्चन का लेवल जब इजी रहेगा ना तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। जितना टफ रहेगा क्वेश्चन उतना समझिएगा आपका जो लेवल सिलेक्शन का है चांसेस वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है किसको वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने परिवार के जो भी मेंबर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इसको शेयर कर दीजिए कि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस टाइप का देखिए चूंकि इसलिए का क्वेश्चन है ना तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं तो वो एक दिन आपको बताए थे। इसका क्या होता है, MDH मसाला वाला बताए होंगे, ठीक है ना। अगर पुराना वीडियो आप देखें तो MDH मसाला वाला आपको बताए कि उस पर बनाइए तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है MD का ही बात दिया हुआ है, H का बात नहीं है, तो यानी कि M1 D1, ठीक है, बराबर क्या होता है M2 और D2, ठीक है। मेन और डे, आदमी और दिन वाला जो रहेगा इस तरह से। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 4 गुना काम, तो यानी कि यहाँ पे क्या W1 और ये हो जाएगा कितना आपका W2। तो काम वाला बात है तो W वो नहीं रहता तो ऐसे लिख देते। देखिए ये तो बनने का जो है ना आपका मन ही मन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मन ही मन बनाना चाहिएगा तो भी बन जाएगा, बहुत आसान है। इस पर भी नहीं भी बैठाते हैं तो भी बनेगा। क्या कह रहा है कि 12 आदमी 8 दिन में, ठीक है। तो कह रहा है 6 दिन में कितना आदमी चाहिए, तो अगर दिन कम होगा तो आदमी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसी को यहाँ पे आप रखते कि 12 आदमी कराएगा 8 दिन में तो 6 दिन में कितना आदमी चाहिए, तो 6 से तो ये कट जाता ना 2 बार में, है ना। तो अगर उतना ही काम रहता तो 16 आदमी लगता। M2 बराबर ये क्या हो गया, M2 बराबर क्या हो गया 16 आदमी। अगर उतना ही काम होता तो 16 आदमी लगता 6 दिन में करने में, ठीक है। इधर 12 8 96 हो रहा है ना, तो इधर भी आपको क्या करना होगा, 16 गुना 6 पूरा तो 96 हो जाता। तो 16 आदमी आ रहा है ऐसे, अब बोल रहे 4 गुना कम बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आदमी भी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 16 गुना 4 करते तो कितना आ जाता, 64 आ जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता आपका, ऐसे हो जाता। नहीं तो यहाँ पे बैठाइए कि M1 बराबर क्या देंगे हम लोग, 12 लिखा हुआ है तो 12 लिख दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। W1 बराबर यहाँ पे क्या है, यहाँ गुना में दिया हुआ टाइम, ये 1 काम कर रहा है तो ये 4 काम कर रहा है, इधर आप 4 दे दीजिए। और यहाँ पे M2 आपसे पूछ ही रहा है, ठीक है। और इधर ये D2 दिया हुआ है 6, तो इसको काट दीजिए, देखिए क्या आता है आपका, आ जाएगा ना। तो सेम यहाँ पे ऊपर ऊपर जब गुना का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, इस तरह से आप काट सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 6 से इसको काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना 8 गुना 2 16 गुना ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे M2 बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, कह रहा है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब 4 अंक वाला ही दिया हुआ है, तो इसको बनाने का रूल भी बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। नहीं तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा यहाँ पे आपको नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो ये क्या दिया हुआ है, 12 है, 15 है, 18 है दिया हुआ। ये तीनों का आप LCM यहाँ पे निकालिएगा, क्या होगा, 12, 15 और 18 क्या LCM हो जाएगा। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो क्या हो जाएगा, तीनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखिए 12, 15 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 होता आपका, और 18 आ गया तो कितना हो जाएगा, मतलब 90 तो नहीं कटेगा 12 से, नहीं तो 90 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 180 रखिएगा तो आ जाएगा आपका। तो यानी कि LCM क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। नहीं आता है तो ऐसे बचपन में जैसे पढ़े हैं ना तो वैसे थोड़ा सा निकालिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से LCM करके निकालते हैं 2 से, ठीक है। तो इस तरह से ये कीड़ा परेशान कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप LCM निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 180। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे कि 4 अंक 4 डिजिट का नंबर,
ठीक है, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है कितना होता है? 9999। अब इसमें सोचिए कि अगर हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको इस तरह से करके थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भाग देखिए कि 180 से किस में भाग लगेगा, ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये एलसीएम निकल गया ना 180, तो 180 वाला तो है नहीं। अब सोचिए कि किस में भाग लग जाएगा, 180 से किस में भाग लगेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? देखिए 9000 तो 180 से कटेगा, 1895 होता है ना, तो 9000 तो होगा ही। अब प्लस देखिए 900 है ना इसमें दिया हुआ, तो 900 भी तो 180 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ना। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप यहाँ पे मार सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर बोलेगा ना तो क्या हो जाएगा? 9900 आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि आप सोचिए कि कहाँ तक भाग लगेगा। तो 180 से कितना बार में, 5 बार में कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 900। अब यहाँ पे उतारेंगे तो कितना आ जाएगा? 99, फिर हो जाएगा 999। अब यहाँ पे फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे शेष कितना बचा आपका? 99। तो अब देखिए कि यानी कि ये 99 शेष बच रहा है, ठीक है। तो यानी कि 9999 में ये 99 को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या शेष बच रहा है? शेष तो आपका बचना नहीं। तो वही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो 9999 में से ये जो शेष बच रहा है ना उसको घटाना पड़ेगा। कि घटा देंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा? ये 99 अगर शेष नहीं बचता तो पूरा कट जाता है ना, कहने करती है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9000, तो 900 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए नंबर। यानी तो ऑप्शन, जब ये एलसीएम निकाल लिए तो डायरेक्ट देख लीजिए कि किसमें कटेगा, और वो बड़ा भी होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9000 मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कह रहा है कि 480 रुपया, और 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 520 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर देखिए, अगर इस तरह से है ना दिया हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका देखिए कि शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। एक शॉर्टकट है, बहुत काम का है। अगर इस तरह से रहे ना, ठीक है, तो इसको हम लोग रेट बराबर क्या यूज कर सकते हैं? रेट परसेंट बराबर क्या यूज कर सकते हैं? अमाउंट बाय प्रिंसिपल इन पे पावर 1/t -1 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष में ये कितना हो रहा है? 480 रुपया। तो 480 रुपया यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए A2 और A1 इस तरह से इसको डालिए, ठीक है। तो मतलब ये दोनों जो आपको दिया हुआ है ना, 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में 520। दोनों क्या है? यहाँ पे दोनों आपका अमाउंट ही है, ठीक है। ये हो गया पहला अमाउंट, और ये हो गया आपका दूसरा अमाउंट हो गया। तो इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि बाय यहाँ पे क्या करके करेंगे? T2 - T1 ऐसे कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको बैठाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 2 तरह का रहता है। एक तो ऐसे हो जाएगा, 2 जब टाइम दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे तब ऐसे बनाएंगे, और सिंगल दिया हुआ रहता है ना तो रेट बराबर क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे तब डायरेक्ट होगा A/P, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/t -1 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 अमाउंट दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला बैठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 520। ये कितना हो जाएगा आपका? तो 480। और इसमें पावर यहाँ पे देंगे कितना? 1। और T2 देखिए यहाँ कितना है? T2 कितना है आपका? ये T2 हो गया आपका 3 साल, और T1 कितना हो गया? 2 साल। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 1। और यहाँ पे माइनस क्या है? 1। और इसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या होगा? 0 0 तो कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 1/1 बच जाएगा ना। तो यानी कि अब यहाँ पे सीधा हो गया 52/48, और माइनस ये क्या हो गया आपका? 1, और गुना यहाँ पे कितना हो गया? 100। अब सोचिए यहाँ पे क्या बचेगा? 4/48 हो जाएगा ना। इसको जब करेंगे तो 48 गुना 1 तो 48, 52 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा? 4/48 गुना 100 कर दीजिए तो 4 से कट जाएगा 12 बार में। तो 100/12 करिएगा तो 100/12 करिएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 100/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.33 हो जाएगा। तो 100/12 मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? ठीक है, अगर इसको निकालना है तो 1/12 का होता है कितना? तो 8.33%। परसेंट वाला चैप्टर में सब थोड़ा सा आपका रहना चाहिए कि जब यहाँ पे 1/12 हो इंटू 100 हो तो क्या होगा हमारा आंसर? 8.33 आंसर होगा। ठीक है, नहीं है तो भाग दीजिए यहाँ पे आप 100 में 12 से भाग दीजिएगा, 12 से 8 बार में कटेगा 96। 8 वाला तो सोचिए ना कौन है, एक के गो है ना, बस मार दीजिए ना, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो संख्या का योगफल आपको कह रहा है कि 15 है और उनके वर्गों का योगफल बोल रहा है कितना? 113 है। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए कि ये तो या तो आप डिटेल में बना सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर कहने का अर्थ क्या है कि दो संख्या बोल रहा है तो दो संख्या आप कोई भी मान लीजिए कि x और y है, उसका योगफल बोल रहा है कितना है? 15। उनके वर्गों का योग x² और वर्गों का योगफल बोल रहा है, मतलब दोनों का वर्ग का जोड़े ना तो कह रहा है कि a 113।
तो क्या इस तरह से बनाना सही रहेगा क्या? इसको डायरेक्ट ऐसे सोचिए ना कि क्या क्या नंबर ले लें। अगर एगो हम यहाँ पे पूछ कर आपसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सोचिए कि अगर एगो संख्या हम 11 लेंगे तो दूसरा क्या होगा 4, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, तो होगा क्या? ये यहाँ तो बोल रहे हैं दोनों के वर्गों का योग 113, तो ये हो सकता है क्या? ये नहीं होगा, नहीं हो सकता। दूसरा में देखिए, अगर एक संख्या अगर आपका 8 होगा तो दूसरा क्या होगा? एक अगर 8 होगा तो सोचिए कि दूसरा कहे दोनों का योग क्या बोल रहा है आपको 15 है, तो एक अगर 8 होगा तो दूसरा क्या होगा आपका 7, और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 113 आ रहा है क्या? आ रहा है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, दोनों को जोड़िएगा तो 9 4 13 आ रहा है ना। तो आ रहा है तो आ रहा है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हाँ है ना। तो या तो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा और 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितना पेंसिल बेचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वांटिटी में क्या रहता है, जस्ट उल्टा होता है, रिलेशन क्या होता है कि उल्टा रिलेशन रहता है कि जैसे रुपया में क्या होता है कि अगर हम लोग 100 रुपया में खरीदे और उसका अगर हम लोग 120 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन वस्तु में क्या होता है, वस्तु में जस्ट उल्टा होता है कि अगर हम सोचिए कि 100 रुपया में 10 सामान खरीदे और 100 रुपया में ही अगर हम 11 सामान बेचेंगे तो क्या होगा? हमको लॉस होगा, घर से एक सामान का लॉस हो जाएगा ना, है ना। खरीदे हैं 10, अगर हम कम बेचेंगे तो ही प्रॉफिट होगा। तो दोनों प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है? उल्टा रिलेशन रहता है। तो वही यहाँ पे आपको कह रहा है, तो इसको हम लोग, और सीपी मतलब क्या? 100%, ठीक है। अभी आप लोग डिटेल अगर नहीं पढ़े हैं तो ऐसे समझिए यहाँ पे, ठीक है। सिंपल आपको क्या बता रहे हैं, लाभ बोल रहा है तो क्या लिखते हैं 100 प्लस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या लेंगे यहाँ पे 100%। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया में 12 पेंसिल, तो आप सोचिए कि 1 रुपया में वो कितना खरीद रहा है? तो 12 पेंसिल। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा 100% बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए 12 पेंसिल का दाम हुआ 1 रुपया, तो 1 पेंसिल का दाम कितना होगा? 12 पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 1 पेंसिल का दाम कितना, ठीक है, तो 1/12 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं तो 1/12 कर दी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 12 पेंसिल का जो सीपी है ना, 12 पेंसिल का सीपी कितना है? 1 रुपया। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि 1 पेंसिल का सीपी क्या होगा, ठीक है। 1 पेंसिल का सीपी क्या होगा? तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, है ना। तो अब ये हो गया 100% बराबर 1/12। पूछ रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए तो क्या करेंगे? 120% बराबर क्या होगा, ठीक है। 120% बराबर क्या होगा? तो सोचिए कि इसको अब इधर ले जाइए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, और इसको क्या करिए 100 नीचे ले आइए, बस काट दीजिए, ठीक है। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से कितना बार में कटेगा? तो ये 10 बार में 0 0 काट दीजिए, कितना आया? 1/10। यानी कि 1 रुपया में कितना बेचेगा वो? 1 रुपया में 10 बेचेगा, तो ही उसको 20% का फायदा होगा। आ रहा समझ में? ये जब इस तरह से आ गया ना, तो इसको क्या करेंगे, बस यहाँ पे बैठा दीजिए, काट दीजिए। तो आया क्या? 1/10 आया। 1/10 आया मतलब क्या? 1 रुपया में 10 पेंसिल उसको बेचना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो बन जाएगा, एकदम चुटकी में सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, 380 रुपये की धनराशि को ए एवं बी के बीच में बांटा जाता है, जिसमें करे कि ए के हिस्से के 5वां भाग और बी के हिस्से के 8वें भाग का अनुपात बोल रहा है कितना है? तो रेशियो दिया हुआ है 4:7 है। मतलब ये 380 रुपया यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसको कह रहा है किस में बांटना है? तो ए और बी में बांटना है, ठीक है। ए और बी में अगर बांटना है दोनों को, और कह रहा है कि जिसमें से ए के हिस्से का 5वां भाग, ए का 5वां भाग क्या होगा? 1/5, और बी का बोल रहा है कितना? बी के हिस्से का 8वां भाग मतलब 1/8, ठीक है। इसका रेशियो बोल रहा है, ठीक है, ये रेशियो हो गया इस तरह से। ये कितना बोल रहा है आपको दिया हुआ? तो ये बोल रहा है कि 4:7, यही बोल रहे हैं। तो बस इसको बैठा दीजिए आप, है ना। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 5 आ जाएगा नीचे, 8 चल जाएगा ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 8A अब बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? 5B हो जाएगा, और इतना बराबर 4/7 है। तो सोचिए ये भी उधर क्या होगा, या तो कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56A, अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20B। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ए और बी बराबर क्या लिखेंगे? तो बी ए यहाँ है, बी नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 20, और 20/56 काट दीजिए, अगर जो कटेगा तो काट दीजिए। 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में? 28 बार में, और कटेगा तो काट दीजिए। 5 कितना हो जाएगा आपका? 14, है ना। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5:14। ए बी का जो रेशियो हो जाएगा तो 5:14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए का हिस्सा आपको बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, यही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे सीधा निकाल दीजिए, एक का हिस्सा देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिला के यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेशियो में, आप यहाँ पे देखिए रेशियो में टोटल कितना हो गया। यहाँ पे हिस्सा अगर रेशियो पूछता तो हमारा क्या हो जाता है 5 और 14। अब यहाँ पे सोचिए कि 5 और 14 रेशियो में टोटल कितना हो गया 19, और टोटल रुपया कितना आपका 380। तो 19 बराबर 380, तो 1 बराबर क्या हो गया आपका 20, कट जाएगा ना इससे 2 बार में, तो 20 हो जाएगा। तो 1 बराबर 20 हुआ, तो 1 का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, है ना। ए का हिस्सा पूछ रहा है तो हमारा आंसर जो होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है यही बी का हिस्सा, तो 14 गुना क्या करते 20 कर देते, तो 14 गुना 20 करते तो कितना होता है, 14 गुना 2 28 होता है 28, तो हो जाता है 280 रुपये हो जाता, हाँ है ना। तो बस बहुत आसान है। तो रेशियो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स का जो है ना 2 ही चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशियो परसेंटेज। ये अच्छे से पढ़ लिए जाए तो समझिए कि आपका मैथ का हो गया कहानी खत्म, कुछ बचेगा नहीं। ये दोनों में डाउट रहेगा ना तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है। कह रहा है कि एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल बोल रहे हैं कि 240 है, तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है ना, तो इसको क्या आप अगर ऐसे यहाँ पे डिटेल में क्या कर रहा है कि डिटेल में बनाइएगा तो ऐसे लिखना होगा, एक संख्या प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर ये बोल रहा है कि 200, क्वाड्रेटिक में जाकर तोड़िए तब, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक में तोड़ना पड़ेगा। आप सोचें कि इसके आसपास का क्या स्क्वायर होता है, इसके आसपास का 240 से छोटा क्या स्क्वायर होता है, कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए 240 से जो छोटा होता है ना कितना होता है 225, हाँ है ना। तो 225 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, हाँ है ना। 225 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी कि 15 में अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 240 हो जाएगा, हाँ है ना। ये तो 225 है और इसी में अगर 15 जोड़ देंगे, क्या यही चीज ना बोल रहा है आपको, x और x का स्क्वायर। तो ये जब 15 का स्क्वायर है तो यानी कि इसी में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना हमारा, हाँ है ना। तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। इसको डिटेल में उतना जाइएगा तो क्वाड्रेटिक में जाकर तोड़ना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से बना सकते हैं, इससे बहुत सारा सवाल को जो है ना आप ऐसे जो है आप चुटकी में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि भिन्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। देखिए इसको जो है ना आप दो मेथड से, दो क्या बहुत सारा मेथड है। आप यहाँ पे आप अगर सबसे बेसिक अगर बात कीजिएगा ना तो इसमें पूछता क्या है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस तरह से भिन्न पूछता है। तो पूछता है तो एक तो होता है कि डेसिमल वाला फॉर्म में निकालिए कि 7/8 है तो वो कितना मतलब डेसिमल में कितना आ जाएगा, तो वैसे निकाल सकते हैं। या आप इसको जो है ना जैसे ये 7/8, ठीक है, अगर हमको इसी में तुलना करना पड़ेगा कि ये 13 क्या है 14 है, तो इसको गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। या तो क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 13 गुना 8 कितना होता है, अगर टेबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है। तब तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप डेसिमल पे बनाइएगा क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा। तब अगर टेबल याद नहीं है तो आपको डेसिमल में बनाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत है। तो अब देखिए कि यहाँ पे 7/8 आपको यहाँ दिख रहा है ना, लिखा हुआ है, लिखने का कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो 7/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 में 8 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे डेसिमल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट दे दिए, तब हो गया 70, 70 में 8 से भाग लगेगा कितना बार में, तो 80 कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा, हाँ है ना। तो यानी कि अगर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 875 हो जाएगा। तो करके देखिएगा थोड़ा, 7 में 8 से भाग लगेगा तो क्या डेसिमल करके हम लोग देंगे तो कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। 13 में 14 से क्या भाग लगेगा, क्या 13 में 14 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, सोचिएगा 13 में अब 14 से तो भाग नहीं लगेगा, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या करना होगा डेसिमल देंगे तो 130। 14 से सोचिए कि कितना बार में लगेगा, 14 से कितना बार में, तो 130 के आसपास आपको जाना पड़ेगा। तो 130 के आसपास में जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर कितना होता है 126 होता है ना। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा 0.9 हो जाएगा ना, हाँ है ना। अभी एक ही अंक में रखते हैं, आगे देखेंगे और दूसरा आएगा तब थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए कि 5/7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा, पहले डेसिमल दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 7 से 7 बार में ये हो जाएगा 7 7 49, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आएगा 7 आएगा। और यहाँ पे फिर देखिए कि यहाँ पे क्या है कि 9/14, तो यहाँ पे अगर भाग दीजिएगा ये 9/14 है, सोचिए कि भाग तो लगेगा ना, तो पहले तो डेसिमल देना ही पड़ेगा। तो 90 में सोचिए कि 14 से भाग देंगे, तो 14 से कितना बार में 6 बार में कितना हो जाएगा 84, 14 से 6 बार में क्या होगा 84, तभी ना भाग लगेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो कौन लग रहा है आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यही हो जाएगा ना हमारा आंसर, हाँ या ना। तो इस तरह से एक के अंक पे आप निकाल के देख लीजिएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। पूरा निकालने का जरूरी भी नहीं, बस बनना चाहिए, और बनना भी चाहिए और सही भी बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एज वाला सवाल है, एज में वाला सवाल में क्या करा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। 3 साल पहले जो बोल रहा है पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 9 गुनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे लिख लीजिए, क्या लिखिए, देखिए एक लाइन में आप बना लीजिए, पिता है
और ये बोल रहा है क्या है, पुत्र है। तो इसको बोल रहे कि 3 साल पहले बोल रहे पुत्र का 9 गुना, तो पुत्र अगर x होगा तो ये कितना होगा, तो ये 9x होगा, हाँ है ना। ये अगर 1 होगा तो ये 9 होगा, ये ना रेशियो होगा। ये 10 होगा तो वो 90 होगा, हाँ है ना। ये 100 साल का होगा तो ये 900 साल का होगा, तो इस तरह से होगा, तो ये रेशियो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से है, और ये कब है कि 3 साल पहले। तो सोचिए 3 साल पहले अगर आपका 9 साल है तो अभी कितना होगा, तो 9 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों में 3 ऐड हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट एज हो गया, वर्तमान उम्र हो गया, ये कितना 9x + 3, हाँ है ना। अब यहां पे फिर दूसरा कंडीशन, ये तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या कर रहा है, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, ये लिखा हुआ। अब से अभी प्रेजेंट में सोचिए कि आपका इस तरह से 9 और 3, सोचिए कि 12 साल है, ठीक है। अभी जो है आपका 9 3 कितना है, 12 साल है। 6 साल के बाद बोल रहे हैं आज से 6 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा 18। तो ये हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो इसमें भी 6 जोड़ना होगा, है ना। दोनों बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, मेरा अगर एज बढ़ेगा तो आपका थोड़े घटेगा, आपका भी एज बढ़ेगा, हाँ या ना। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है इस तरह से कि 6 साल, आज से 6 साल बाद, ये प्रेजेंट एज हो गया ब्रैकेट वाला, 6 साल बाद, तो दोनों में 6 से जोड़ दिए। ये बोल रहे कि अब जो ये है ना वो पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र कौन वाला, ये वाला है, तो ये पुत्र का बोल रहा है कि ये तब क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हो जाएगा मतलब क्या, बराबर। इस तरह से हो गया इक्वेशन आपका सॉल्व, ठीक है। शॉर्टकट भी आता है, तो उस अभी आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका 9x प्लस क्या हो जाएगा, 9x + 9, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना, देखिए यहां पे 3 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 और 6 कितना, 9, 9 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब ये 9 3x इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x, और ये 9 इधर चल जाएगा, ये इधर आके घटेगा, 27 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 18। तो 6x = 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 3, है ना। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा आपसे, क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान उम्र कौन है, पिता का। पिता का जो वर्तमान उम्र है ये ब्रैकेट वाला आपको बताए थे ना, ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है ये क्या है, क्या शुरू में 9 गुना 9x था, तो 9x + 3, तो 3 गुना 9 करेंगे। अब इसका x का वैल्यू को यहाँ पे बैठा दीजिए, तो 9 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 + 3, ठीक है। यानी कि 3 साल पहले उसका 27 हुआ, प्रेजेंट पूछ रहे थे कितना हो जाएगा, 27 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नहीं होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम की मूल्य बढ़कर 20 रुपया से 25 रुपया हो गया। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि चीनी पर व्यय पूर्वरत रहे। इस टाइप का सवाल जब भी बोल, देखिए दोनों आपको क्या बताया कि उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। जब अभी देखिए अभी जैसे अभी मटर कितना बहुत महंगा ना, 50 रुपया पौवा यानी कि 200 रुपया किलो है, तो अभी हम लोग 1 पाव खा रहे हैं, और यही जब सस्ता हो जाएगा ना तो हम लोग कितना खाएंगे, 1 किलो दे दीजिए भैया, ठीक है। तो यानी कि रेट का और क्वांटिटी का क्या है, उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे शॉर्टकट में ही बनाते हैं, मूल्य जो बढ़ा, ठीक है। इस टाइप का सवाल हम पढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको बता रहे हैं, ये हो गया पहले और ये हो गया क्या अब, हाँ ना, ऐसे लिख देते हैं। पहले था रुपया कितना, मूल्य था कितना 20, अब हो गया 25, तो बढ़ा कितना 20 रुपया से 25 रुपया हो गया, तो बढ़ा यहाँ कितना 5 रुपया। अब जो करे किसका, खपत को करे कितना प्रतिशत कम करना, तो जो बढ़ा तो उसी में ना कम करना होगा, हाँ है ना। जो रेट बढ़ गया तो अब उसी में ना, इस तरह से था ए बी वाला भी था, तो जो बढ़ गया वही तो कम करना पड़ेगा। तो कम कितना करना पड़ेगा आपको, 5 कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वही कर रहा है कि कमी प्रतिशत बराबर हमको निकालना है, ठीक है, कि कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कमी कितना, जो बढ़ा है वही तो कम होगा। और जब भी कम होगा किससे, बड़ा वाला से, जब भी कम होगा किससे, तो बड़ा वाला। तो यहाँ पे बड़ा वाला कौन है 25, और गुना 100 कर दीजिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, हाँ है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये जो वृद्धि है ना वही तो कम होगा। तो ये बढ़ा था 5, तो 5 कम होगा, तो वही कमी पूछ रहा है, तो कमी किससे होगा, तो बड़ा वाला से, ठीक है। वृद्धि किससे होता है, छोटा वाला से। तो बस यही ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, मोहन 2 कुर्सियां 620 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसे एक कुर्सी पे कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, और कह रहा है कि दूसरी पे उसको 20% का क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है, ठीक है। मतलब एक पे ही सेम ये x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और सेम वही चीज आपको जो डिजिट यहाँ है ना वही चीज यहाँ पे, तो x% का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। तो सेम पर बेचने का बात करें, सुन रहे ट्रिक आपको बता रहे, जब भी होगा
इस टाइप का जब भी आपको सवाल करे, बेचने का बात करता हो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोहन 2 कुर्सी का रहा है कि 620 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तो जब बेचने का बात करें और एक पे अगर x% का हानि होता है और एक दूसरे पे क्या हो रहा है कि वही सेम % का अगर प्रॉफिट होता है, तो आपको क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। क्या होगा, तो हमेशा आपको लॉस ही होगा, ठीक है। और वो कितना % होगा लॉस, तो बस एकदम सिंपल चुटकी में x²/100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 × 20/100, ठीक है, कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 4, तो 4% ये क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। इस टाइप का जब भी होगा ना तो क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा, कभी इसमें प्रॉफिट होगा। आ रहा समझ में, जितना % वृद्धि होगा उतना ही % अगर लॉस हो जाए, या जितना लॉस है उतना ही वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज आपका क्या होगा, लॉस ही होता है। क्लियर है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे कह रहा है कि यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में 960 टन पानी निकालता है, तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिनों में 1600 टन पानी निकालेगा। इस टाइप का सवाल हम लोग देख चुके हैं ना, तो सेम वही MDH मसाला वाला पढ़े हैं ना, बस वैसा ही बता दीजिए। यहाँ पे वर्क भी है दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या है दिया हुआ, तो ये 12 पंप है, तो इसको क्या मानिएगा, तो इसको M मानिएगा। ये घंटा है तो ये इसको क्या मानेंगे, H1 मानेंगे। ये दिन है पहला, तो इसको क्या मानिएगा, ये देखिए कीड़ा परेशान कर रहा है। चलिए, इतना सेंसिटिव है ना कि मच्छर भी बैठता है तो पूरा चेंज कर देगा आपका। अब यहाँ पे 12 हो जाएगा M, H1 की जगह क्या लीजिएगा, तो 8 ले लीजिएगा, और यहाँ पे 6 जो है दिन है दिया हुआ, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या आपका D1, और ये 960 टन पानी है, तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया, यानी W1। और ये 8 पंप है, तो इसको क्या लीजिएगा, पंप उधर लिए हैं तो इसको M2 बोलेंगे। और ये दिया हुआ है 6 घंटा, तो इसको क्या बोलेंगे, H2 देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है 1600 टन पानी है, तो ये क्या हो गया, W2 हो गया, ये वर्क हो गया। तो बस फार्मूला बैठा दीजिए, M1 D1 H1 बाय W1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2, बस बैठा दीजिए, ठीक है। सबका डिजिट बैठा दीजिए और काट दीजिए, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा चुटकी में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 12, 12 गुना क्या हो जाएगा 8, इसके बाद क्या है दिया हुआ 6, तो लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे W1 देखिए कितना है 960, तो 960 लिख दीजिए। इधर M2 देखिए कि कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आवर में है दिया हुआ 6, तो 6 लिख दीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने दिनों में, यहाँ पे D2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे D2 आपसे पूछ रहा है, और नीचे में यहाँ पे कितना W2 है, तो 1600, तो यहाँ पे 1600 बैठा दीजिए और इसको काट दीजिए, देखिए कि कितना आता है। जो जो कट रहा है ना बस काट दीजिए। अब देखिए काटेंगे तो यहाँ पे काटना है, तो ऐसे देखिए इधर 8 और इधर 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। और कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। 12 से कितना बार में कटेगा 8, 80 बार में 96, 80 से देखिए ये कितना बार में कटेगा, 80 से 2 बार में 160, तो यानी कि 20 हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि D2 का वैल्यू हो गया कितना आपका 20 दिन, हाँ है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 दिन, तो 20 दिन में आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हो जाएगा 20 डेज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक चिड़ियाघर वाला कह रहा है आपको सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसको मने मन भी बना सकते हैं। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में क्या है कि हिरन है और कबूतर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये सिर पैर पता होना चाहिए। कह रहे हैं उनके सिरों की संख्या क्या है, हेड का जो है ना टोटल कितना है नंबर, वो 80 है, और उनके पैरों की कुल संख्या कितना है 240। तो कह रहे हैं उस चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, तो कभी पूछेगा कबूतर पूछेगा, कभी हिरन पूछेगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे डिटेल में भी बना सकते हैं या शॉर्टकट भी आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको मने मन भी अगर यहाँ पे सोचिए कि अगर हमको मने मन बनाना होगा ना तो क्या करेंगे, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि हिरन को कै गो पैर होता है, तो हिरन को 4 होता है, कबूतर को कितना होता है 2 होता है, ठीक है। या तो मने मन बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो डिटेल में बनाना है। कबूतर मान रहा है तो कबूतर को x मान लीजिए, तो हिरन का संख्या कितना हो जाएगा, देखिए टोटल हेड जो दिया हुआ 80, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 80 - x लिख सकते हैं ना, इस तरह से, है ना। अब ये जो पूछा जा रहा है उसको x माने हैं, तो कबूतर को कितना पैर 2 पैर, तो इसको 2 से गुना कर दें, ठीक है। हिरन को कितना पैर 4 पैर, तो इसको 4 से गुना कर दें, और टोटल पैर का संख्या कितना दिया हुआ 240, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 240। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 320, माइनस हो जाएगा कितना 4x, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, ये दिया हुआ है। अब 2x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा -2x, है ना। और ये 320 इधर जाके घटेगा 240, और ये इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 320 है, तो -320 होगा तो उधर क्या बचेगा आपका
80 हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो कबूतर का संख्या कितना हो गया आपका 40, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, अगर इसी को एलिगेशन पे भी बना सकते हैं, ठीक है। या शॉर्टकट में सोचिएगा कबूतर पूछ रहा है, तो कबूतर अगर पूछ रहा है ना, सोचिए कि टोटल अगर हिरन होता तो कितना पैर होता, अगर टोटल हिरन होता 80 का 80 अगर हिरन ही होता तो कितना होता, तो 80 गुना 4, हिरन को 4 पैर तो 320, लेकिन है कितना दिया हुआ, है कितना दिया हुआ 240, तो कितना कम है 80 कम है, तो 80 बटा 2, दो तरह का जानवर 2 से भाग दे दीजिए, तो 80 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इसे मने मन भी निकाल। अगर यहाँ पे हमको अगर हिरन का निकालना रहता तो क्या करते, टोटल 80 का 80 कबूतर मान लेते, 80 का 80 कबूतर होता तो कितना होता पैर, ठीक है, 80 का 80 कबूतर होता तो पैर का संख्या कितना हो जाता आपका, तो 80 गुना 2 160, दिया हुआ है कितना 240, है ना। तो 240 दिया हुआ है, तो यानी कि फिर हो गया 80, 80 में फिर क्या करेंगे 2 से भाग, ये 40 है तो वो भी 40 से हो, है ना। तो इस तरह से आप एलिगेशन पे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल कर रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है कि सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। देखिए चोर को जब पकड़ेगा ना तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। पुलिस का देखिए अगर चोर भागेगा ज़्यादा स्पीड से और पुलिस भागेगा कम स्पीड से तो कभी पकड़ पाएगा, तो ऐसा भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा कि चोर का स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा किससे, पुलिस से, तो पुलिस उसको जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको चोर का चाल कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, और ये जो सिपाही है वो चोर जो है वो सिपाही से कितना मीटर आगे, तो 200 मीटर आगे है, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो रिलेटिव स्पीड सोचिए कि कितना, जो यानी कि अगर 1 घंटा चलेगा ना दोनों, तो 1 घंटा में ये चोर को कितना 4 किलोमीटर दाब देगा, यही हुआ रिलेटिव स्पीड। यानी कि दोनों को घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या आपका रिलेटिव स्पीड। तो अब यहाँ पे और वो देखिए कि वो क्या है आपका जो डिस्टेंस है दिया हुआ वो किसमें है, तो मीटर में, ठीक है। या तो मीटर को आपको किलोमीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता क्या है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यहाँ पे डाल देंगे, तो डिस्टेंस है 200 मीटर है, तो मीटर को अगर हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मीटर को कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 मीटर बराबर, तो यहाँ पे किलोमीटर करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और स्पीड यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है, नहीं कुछ है तो 1 है। तो अब इसको सोचिएगा तो यहाँ पे काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/5, है ना। देखिए टाइम दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, अच्छा 1 सेकेंड। तो टाइम आपको कौन सी में दिया हुआ है, तो सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि पुलिस जो है ना चोर को 1 घंटा अगर चलेगा ना तो 4 किलोमीटर उसको दाब देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचिए इसको, अब किलोमीटर को देखिए, ये मीटर, ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ ना किसमें, मीटर में। तो अब एक ये चीज आपको आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। अगर ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टाइम जो दिया हुआ है ना सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1000 और भागा 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, ठीक है। तो ये 3600 होता है। अगर इसको काट दीजिएगा इस तरह से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो यानी कि किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 5 बटा 18 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग इसी को कैसे लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा क्या लिखेंगे 18, है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया 20 बटा कितना आपका, कटेगा तो इसे नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चौक 20, 20 बटा कितना हो जाएगा, तो 20 बटा 18 यानी कि 10 बटा कितना हो जाएगा, तो 10 बटा 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि एक सेकेंड में 10 बटा 9 मीटर, और टोटल यहाँ पे दूरी कितना है 200 मीटर, है ना। तो 200 मीटर में कितना हो जाएगा, 200 मीटर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 और यहाँ पे 10 उल्टा हो जाएगा ना ये, है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम बराबर, फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
यही होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 200 मीटर, हाँ है ना, और स्पीड यहाँ पे कितना हो गया 10/9, तो यहाँ पे 10 और 9 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 हो जाएगा कहाँ, तो आपका ऊपर। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 क्या हो जाएगा, तो सेकेंड, हाँ ना, तो आपका 180 सेकेंड है ना दिया हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। तो थोड़ा सा बेसिक ये चीज़ आपको चाहिए था, तो जो नहीं पढ़े थे तो इसलिए इस तरह से कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेगा, इसी का उल्टा क्या रहता है, ये मीटर पर सेकेंड है और इसको कभी आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए। ये 5/18 था ना, इसको क्या करिएगा 18/5 से गुना कर देना, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए, हाँ ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया, अगर आपको आता है तो, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इसको अगर आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसको अपने दोस्तों में इसको शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए, ठीक है। और ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।